अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की सेल्स प्रोफेशन के लोगों के लिए। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट तो दुनिया के हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि हमारा इस वक्त डिस्कशन चल रहा है सेल्स पर्सन के हवाले से, तो हम बात करेंगे कि सेल्स पीपल के लिए टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की रिसर्च, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए सिर्फ ये जानने के लिए कि एक सेल्स पर्सन क्यों कामयाब होता है और क्यों नाकाम होता है। वो कौन से सेल्स पर्सन हैं जो हाईली पेड हैं और वो कौन से हैं जो कि अंडर पेड हैं। तो दोस्तों इस रिसर्च में ये पता लगा कि जो हाईली पेड हैं, जो सक्सेसफुल हैं, वो लोग अपना वक्त हाई वैल्यू चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, और जो लोग अंडर पेड हैं और नाकाम हैं वो लोग अपना वक्त लो वैल्यू चीज़ों के ऊपर लगाते हैं। बड़ा सिंपल है ये दोस्तों, हमेशा इसको याद रखें। जब आप ऐसी चीज़ों के ऊपर वक्त लगाएंगे जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपका वक्त सही जगह लगेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जब आपका ज़्यादा वक्त लो वैल्यू चीज़ों के ऊपर लगेगा तो ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट भी कम आएंगे और आपकी कामयाबी में भी समझ लें कि एक बैरियर होगा। वो एक बहुत ही मशहूर प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, और उसी को 80-20 प्रिंसिपल भी कहा जाता है। दोस्तों उसका मतलब बड़ा आसान है, और वो ये है कि आपके काम की वैल्यू का 80% आपकी 20% एक्टिविटीज से निकलता है। अगर हम सेल्स पर्सन के लिए इसको देखें, जो कि टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट कॉन्सेप्ट है सेल्स पर्सन के लिए, स्पेशली ये जो है ना 80-20 रूल, इसका मतलब ये है कि आपके जो 80% कस्टमर हैं वो आपके 20% एक्टिविटीज से आ रहे हैं। आपका जो 80% प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो रहा है वो आपकी 20% एक्टिविटी से आ रहा है। आपका 80% जो रीसेल हो रहा है, रेफरल है आपके पास, वो आपकी 20% एक्टिविटीज से आ रहा है। दोस्तों अब इस रूल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, हम इसमें 3 समझ लें ग्रुप बना सकते हैं। नंबर 1, हाई वैल्यू कस्टमर। ये वो कस्टमर होंगे जो ना सिर्फ आपसे खरीदेंगे भी, बल्कि बार बार खरीदेंगे और दूसरों को भी रेफर करेंगे। तो ये आपके हाई वैल्यू कस्टमर हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सोच लिया कि यार अब मुझे अपना जो ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, तो मुझे अपना सादा वक्त इसके ऊपर लगाना है, इस ग्रुप के ऊपर लगाना है। उसके बाद ग्रुप बी, जिसको आप मीडियम कह सकते हैं, ये वो ग्रुप होगा कि जब आप ग्रुप ए से एग्जॉस्ट हो जाएं, टायर्ड हो जाएं, फिर आप इस ग्रुप बी पे आए। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप पहले वाले के ऊपर अपना ज़्यादा वक्त लगा दें और अब आप समझें कि अब मुझे ज़रूरत है ग्रुप बी पे आने की, तो आप इस पर आए। अब इसके आगे एक होगा ग्रुप सी। देखिए ग्रुप सी वो होगा जो आपसे ख़रीदेगा तो ज़रूर, लेकिन कम मिकदार में ख़रीदेगा, और हो सकता है रेफ़र भी करे आपको, लेकिन कम मिकदार में रेफ़र करेगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मेरा जो वक्त है क्या वो हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ में लग रहा है या नहीं। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल और आगे जाके देता हूँ, जिसको मैं कहूँगा प्रोक्रेस्टिनेशन का। तो आपने लफ्ज़ सुना होगा, यानी कि लेजीनेस या सुस्ती। देखिए दुनिया के हर इंसान जो है ना वो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, जो कामयाब होंगे और नाकाम होंगे उनमें क्या फ़र्क होगा। फ़र्क इस तरीके से होगा, देखें जो लोग ऐसे कामों पे जो कि हाई वैल्यू हैं उन पर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, और जो लोग ऐसे काम जिनकी वैल्यू कम है उस पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना यार टू डू लिस्ट बनाओ, आप इसका ये कर सकते हैं, आप नॉट टू डू लिस्ट बनाएं एक, और जब आप दिन की शुरुआत करें और नॉट टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आपकी जितनी भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, सुस्ती, लेजीनेस, वो आप नॉट टू डू लिस्ट के ऊपर लगा दें। तो उससे क्या होगा, खुद ब खुद आप जो टू डू लिस्ट है उसमें परसिवियरेंस का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि परसिवियरेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ये क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि उस चीज़ों के ऊपर सुस्ती दिखाना जो कि नॉट टू डू है, जो कि लो वैल्यू है, और जो हाई वैल्यू चीज़ें हैं उसके ऊपर अपनी सारा टाइम भी लगाना, अपनी एनर्जी भी लगाना। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक गाइडेंस और देता हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरे 3 लेक्चर्स और मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह,
आप चाहें तो वो भी सुनिएगा, तो आपको वो भी यहाँ पे समझ लीजिए एक एडिशनल आपको मदद मिलेगी उसमें। तो चलें अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।